Assalamualaikum dear students. I hope you will be fine. Students, last lectures में हमने बात की appendages of the bacterium. हमने दो appendages की बात की, flagella and पिल्लाई. फ्लेजेला की भी बात की, पिल्लाई, दोनों को डिस्कस किया. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनवेल्प ऑफ द बैक्टीरियम. यहाँ पर हम इसका दूसरा नाम देते हैं आउटर रैपिंग ऑफ द बैक्टीरियम. इनवेल्प ऑफ बैक्टीरियम या आउटर रैपिंग ऑफ बैक्टीरियम. हम बात करेंगे बैक्टीरिया को कवर करने वाली जो लेयर्स हैं वो कौन कौन सी हैं. अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो बैक्टीरिया को सबसे पहले जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है उसको कवर करती है एक इनवेल्प दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटसाइड पे एक इनवेल्प मौजूद है दैट इज कॉल्ड सेल वॉल. और थर्ड वन इनवेल्प जो कि बैक्टीरियम में सेल वॉल की आउटर साइड पे इनवेल्प मौजूद है दैट इज कॉल्ड कैप्सूल. तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सबसे पहले कैप्सूल की. कैप्सूल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बैक्टीरियल सेल. हम बात करेंगे यहां पे कैप्सूल. outermost covering of the bacterial cell. बैक्टीरियल सेल में जो आउटरमोस्ट कवरिंग है वो है आपके पास कैप्सूल. कैप्सूल की जो कंपोजिशन है उसमें है कि आपके पास कैप्सूल इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग unit of polysaccharide or of protein or both. ये स्टूडेंट्स कैप्सूल की कंपोजिशन रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन और बोथ, ये दोनों मिलकर भी या अलग-अलग भी कैप्सूल का जो कंपोजिशन है ये बनाने में अहम रोल परफॉर्म करती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो कैप्सूल है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल है, ये फंक्शन क्या कौन सा परफॉर्म करता है. प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू बैक्टीरियल सेल. बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किससे, कि ये बैक्टीरियल सेल को इम्यून सिस्टम का जो सेल्स हैं वो इनगल्फ ना कर सकें, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं कैप्सूल. अब सवाल पैदा होता है कि कैप्सूल बैक्टीरियल सेल की जो आउटरमोस्ट कवरिंग है ये बैक्टीरियल सेल को जो है प्रोटेक्शन इनगल्फ होने से कैसे बचाती है. तो यहाँ पे इसकी जो रियल रीजन है ये तो नहीं हम बता सकते कि ये ऑथेंटिक रीजन ये है कि कैप्सूल इस तरह फैगोसाइटोसिस में हिंड्रेंस क्रिएट करता है. यहाँ पे हम अंदाजा ये लगाते हैं कि जो कैप्सूल है इसकी जो रिपीटिंग यूनिट है वो है कार्बोहाइड्रेट्स. जो कार्बोहाइड्रेट्स है इनमें हाइड्रेटेड, हम कार्बोहाइड्रेट्स को हम हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं. तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये स्लिपिंग नेचर प्रोवाइड कर देता है. स्लिपिंग नेचर की वजह से ये वाला जो बैक्टीरियल सेल है ये इनगल्फ नहीं होता. दूसरी बात, एक तो हम कहते हैं स्लिपिंग नेचर की वजह से चूंकि इसकी कंपोजिशन है उसकी वजह से ये इनगल्फ नहीं होता. ये एक लॉजिकल बात यही इसमें हम बताते हैं कि जो कैप्सूल है ये बैक्टीरियल सेल को इनगल्फ होने से बचाता है. तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास इनवेल्प द सेल इनवेल्प ऑफ द बैक्टीरियम में पहला आउटरमोस्ट कवरिंग दैट इज द कैप्सूल. अब हम बात करते हैं इसकी एक डायग्राम जिसको मैं आपको शो करवाता हूं. स्टूडेंट्स ये डिफरेंट बैक्टीरियम है. इन बैक्टीरियम में सेंटर में बैक्टीरियल सेल ये जो ब्लैक कलर का शो करवाया गया, इसके ऊपर जो व्हाइट कलर का आपके पास इंडिकेशन आ रही है दैट इज द कैप्सूल, जो बैक्टीरियम को इनगल्फ होने से बचा लेता है. ये जो आपके पास सारा है ये कल्चर मीडिया है, उसके अंदर डिफरेंट बैक्टीरिया को ग्रो करवाया गया है. और बैक्टीरिया के आउटसाइड पे एक कवरिंग है, एक इनवेल्प है जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट इज द कैप्सूल. और ये बैक्टीरियल सेल को इनगल्फ होने से बचाता है.
नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करेंगे बैक्टीरियल सेल की एक दूसरी इनवेल्प दैट इज कॉल्ड स्लाइम। स्टूडेंट्स बुक के अकॉर्डिंग हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। स्लाइम इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। जो स्लाइम है ये रिपीटिंग यूनिट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स से मिलकर बनती है। और दूसरा इसका जो स्लाइम का फंक्शन है, ये बैक्टीरियल सेल को प्रिवेंट करती है फ्रॉम पैथोजेनिक अटैक। मीन के बैक्टीरिया के ऊपर जो वायरसेस अटैक करते हैं उनसे बचने के लिए बैक्टीरिया ने अडॉप्ट किया है एक आउटर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड स्लाइम। स्लाइम बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम पैथोजेंस, स्पेशली वायरसेस से बैक्टीरिया को बचाने वाली एक आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज द स्लाइम दैट इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो आउटर मोस्ट लेयर, दो इनवेल्प, पहली आउटर मोस्ट लेयर कैप्सूल और दूसरी जो हमारे पास लेयर है दैट इज द स्लाइम। अब हम बात करते हैं एक और इनवेल्प बैक्टीरिया में मौजूद है दैट इज द सेल वॉल। जी स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि सेल वॉल बैक्टीरियल सेल में क्या रोल परफॉर्म करते हैं। पहली तो हम बात करेंगे कि जो सेल वॉल है बैक्टीरियल सेल में मेंटेन शेप ऑफ द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल की जो शेप है इसको मेंटेन करती है। दूसरी बात, ये प्रोटेक्ट कर रही है बैक्टीरियल सेल को फ्रॉम एक्सो ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक इम्बैलेंस से भी प्रोटेक्ट करती है। ऑस्मोटिक इम्बैलेंस। अब यहां पे हमारे पास एक नया वर्ड आया है ऑस्मोटिक इम्बैलेंस। ऑस्मोटिक इम्बैलेंस क्या है कि अगर प्लांट सेल में बैक्टीरियल सेल में बहुत ज्यादा वाटर इंटर हो जाए तो ये टर्जिड हो जाएगा। टर्जिड होने के बाद ये टर्जिड तो हो गया लेकिन रप्चर नहीं होता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की मौजूदगी की वजह से ये रप्चर नहीं होगा। ऑस्मोटिक जो इम्बैलेंस है उसको भी मेंटेन करती है सेल वॉल। अब हम बात करेंगे जो सेल वॉल है इसकी बुनियाद पर बैक्टीरिया को दो हिस्सों में हम कैटेगराइज करते हैं। पहली इसकी कैटेगरी करेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरी इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब यहां पे हम एक साइंटिस्ट क्रिश्चियन ग्राम, इसने बैक्टीरिया को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया, दो हिस्सों में क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। बेसिकली इसने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को यूज करते हुए बैक्टीरिया को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया। अब हम भी देखते हैं कि ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है क्या, उसी की बुनियाद पर हम बैक्टीरिया को दो हिस्सों में कैटेगराइज कर देंगे। ये ग्राम स्टेनिंग के 4 बेसिक स्टेप हैं। ग्राम स्टेनिंग के 4 बेसिक स्टेप है, उसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को फिक्स्ड किया जाता है ऑन कल्चर मीडियम। तो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के अकॉर्डिंग दोनों बैक्टीरिया को फिक्स किया जाएगा कहां पे, ऑन कल्चर मीडियम। अब स्टूडेंट कल्चर मीडिया क्या है, कोई पेट्री डिश हो सकती है, उसके अंदर बैक्टीरिया को कल्चर किया जा सकता है। जो कल्चर किया जाएगा बैक्टीरिया ग्रो होंगे और बैक्टीरिया की जो कल्चर मीडिया होगा जस्ट लाइक इस फॉर्म में होगा। ये सारे कल्चर मीडिया के हमारे पास आ जाएंगे और पेट्री डिश इस फॉर्म में। ये स्टूडेंट्स हमारे पास कल्चर मीडियम और कल्चर मीडियम होगा एक पेट्री डिश में। अब हम बात करेंगे, पहला स्टेप था ग्राम स्टेनिंग टेक्निक का जिसमें
फिक्स द बैक्टीरिया ऑन कल्चर मीडियम। नेक्स्ट इन दोनों बैक्टीरिया को अलग अलग स्टेन करेंगे, इसको अलग कल्चर मीडियम में ग्रो करना है। और इसको अलग, ये हमारे पास दो पेट्री डिश है, दोनों को अलग अलग फिक्स कर दिए इन द कल्चर मीडियम। नेक्स्ट काम क्या करना है, इनको स्टेन करना है। स्टेन मीन कि इनको रंगना है हमने, किसके साथ, विद क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट एक स्टेन है, दोनों को हमने इसको स्टेन कर दिया। इसके बाद इनका कलर आया पर्पल, दोनों का कलर आ गया पर्पल जब इनको स्टेन किया गया विद क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट से जब हमने दोनों को स्टेन किया तो दोनों जो पेट्री डिशेज हैं, बैक्टीरिया जो पेट्री डिशेज जिसमें बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, दोनों में जो बैक्टीरिया का कलर आया वो पर्पल हो गया। पहला स्टेप हमने फिक्स किया, अगले स्टेप पे हमने स्टेन किया विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल वायलेट। अब तीसरे स्टेप में इनको डीकलराइजेशन करना। डीकलराइजेशन किसी अल्कोहल की मदद से भी किया जा सकता है। जो ग्राम पॉजिटिव होगा इसका कलर पर्पल ही रहेगा, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव है डीकलराइजेशन की वजह से जो आप अल्कोहल यूज करें या कोई भी एजेंट यूज करें, इसका कलर लाइट हो जाएगा और पर्पल से इसका कलर पिंक हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, इस टेक्निक में 3 स्टेप हमने कर लिए। पहला स्टेप किया कल्चर मीडियम में दोनों बैक्टीरिया को अलग अलग ग्रो करवा के फिक्स करवाया। नेक्स्ट हमने दोनों बैक्टीरिया को अलग अलग दोनों कल्चर मीडियम में क्रिस्टल वायलेट की वजह से स्टेन किया, दोनों का कलर पर्पल आ गया। तीसरा स्टेप क्या हुआ, दोनों को डीकलराइज किया। डीकलराइज करने के बाद जो ग्राम पॉजिटिव है इसके कलर को कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव है इसका कलर पर्पल से लाइट होके पिंक हो गया। चौथा और आखिरी स्टेप ग्राम स्टेनिंग टेक्निक का कि दूसरी हमने एक स्टेन यूज करनी है, सेकंड स्टेन। जिस स्टूडेंट्स अब हमने सेकंड स्टेन यूज की, अमूमन ये सैफरानी है। जी सैफरानी सेकंड स्टेन है जिसने, यानी कि ये कलर है बेसिकली। जब दोनों को दिया तो दोनों को कोई फर्क नहीं है, इसका कलर पर्पल ही रहा और इसका कलर पिंक हो गया। मीन के पर्पल से थोड़ा सा लाइट हुआ, लाइट होने के बाद जब हमने सैफरान यूज किया पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया। ये बेसिकली ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के 4 स्टेप हमने डिस्कस किए। पहले स्टेप में बैक्टीरिया को हमने फिक्स किया कल्चर मीडियम में, पहले कल्चर। दूसरा स्टेप हमने क्या किया कि ये जो बैक्टीरिया इसको डाई किया, इसको हमने स्टेन किया विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल वायलेट, जिसकी वजह से इसका कलर आ गया पर्पल। जब पर्पल कलर आ गया तो उसको हमने डीकलराइजेशन किया। डीकलराइजेशन से इसका कलर तो कोई डिफरेंस नहीं आया, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव है इसका कलर पर्पल से थोड़ा सा लाइट हो गया। देन हमने सेकंड स्टेन यूज की सैफरानी, सेकंड स्टेन यूज की, सेकंड डाई यूज की, जब जिसकी वजह से ये तो पर्पल ही रहा, ये थोड़ा सा जो पर्पल से लाइट हुआ था, लाइट से ये प्योर पिंक में कन्वर्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स एट द एंड हम इस टेक्निक का रिजल्ट क्या निकालते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इसका कलर पर्पल है, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसका कलर पिंक है। अब हम इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की दोनों की शेप्स मौजूद हैं। ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों की कंपोजिशन अगर हम देखें तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से नेक्स्ट ऊपर साइड पे पेप्टाइडोग्लाइकेन, ग्राम नेगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकेन की कंपोजिशन कम है, ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकेन की कंपोजिशन अच्छी खासी है। सेकंड आउटर जो मेम्ब्रेन है ये दोनों साइडों पे मौजूद होती है। मीन के ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव ये दोनों डिफरेंस है। पहली चीज, ग्राम पॉजिटिव का कलर आ रहा है आपके पास पर्पल,
ग्राम नेगेटिव का कलर आया आपके पास पिंक। सेकंड हमने बात करनी है कि कंपोजिशन, पेप्टाइडोग्लाइकेन, लिपिड्स, टीकोइक एसिड, ये कौन सी चीजें इसमें मौजूद है, ये दूसरा डिफरेंस तो ये है। देन हमने बात की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन कहाँ पे मौजूद है, और एट द एंड हमने देखना है कि ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में जो कंपोजिशन के साथ साथ स्ट्रक्चर के साथ साथ परमेबिलिटी भी देखनी है कि किसमें कितनी परमेबिलिटी मौजूद होती है। अब स्टूडेंट्स आप बुक ओपन कीजिएगा, बुक में पेज नंबर 87 में आपके पास एक बॉक्स दिया गया, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव में नंबर ऑफ मेजर लेयर्स 1 है, ग्राम नेगेटिव में नंबर ऑफ मेजर लेयर्स 2 हैं। हम इसको डायग्रामेटिव के साथ साथ देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मेजर लेयर 1 और 2, यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव में 1 ही है, बुक में भी यही है। ग्राम पॉजिटिव में नंबर ऑफ मेजर लेयर 1, ग्राम नेगेटिव में 2 लेयर्स हैं। जो मेजर लेयर्स हैं एक ये 2। अगली बात करनी है जो केमिकल मेकअप है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का। ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकेन 50% ट्राइवेट है, ग्राम नेगेटिव में लिपोपॉलीसेकेराइड, लिपोप्रोटीन, पेप्टाइडोग्लाइकेन और 10% मौजूद है सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकेन, जबकि ग्राम पॉजिटिव में टीकोइक एसिड एंड लिपोटीकोइक एसिड मौजूद है। लिपिड्स की परसेंटेज ग्राम पॉजिटिव में 1 to 4% और ग्राम नेगेटिव में 11 to 12% मौजूद है। ओवरऑल थिकनेस ग्राम पॉजिटिव की 20 to 80, जबकि ग्राम नेगेटिव की 8 to 11 नैनोमीटर है। आउटर मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव कोई नहीं होती, जबकि ग्राम नेगेटिव की आउटर मेम्ब्रेन मौजूद है। पेरिप्लाज्मिक जो स्पेस है प्रेजेंस दोनों में तकरीबन प्रेजेंट होती है। परमेबिलिटी जो ग्राम पॉजिटिव है ये मोर परमेबल है, जबकि ग्राम नेगेटिव लेस परमेबल है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस ग्राम स्टेनिंग एक्सपेरिमेंट के नतीजे में हमारे पास ये डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट पेज में स्टूडेंट्स आपके पास यहां पे बताया गया कि जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है इसकी कंपोजिशन क्या है, और जो सेल वॉल है ये यू बैक्टीरिया और आर्चोबैक्टीरिया इन दोनों में सेम है या डिफरेंट है, ये हमने देखना है। अब हमारे पास सेल वॉल के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 टॉपिक रह गए। एक पॉइंट टॉपिक एक है हमारे पास सेल वॉल का टॉपिक, उसके 2 पॉइंट रह गए। एक तो हमने देखना है कि जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है इसकी कंपोजिशन क्या है, तो इसकी कंपोजिशन में हम देखेंगे कि जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है ये पॉलीसेकेराइड प्लस इसके बाद इसके साथ अटैच होते हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए पॉलीसेकेराइड के साथ लिंक होते हैं कहां पे, इन द पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन में अमाइनो एसिड लिंक्ड होते हैं विद द पॉलीसेकेराइड। अब हम बात करते हैं कि जो सेल वॉल है यूरोबैक्टीरिया और आर्चोबैक्टीरिया दोनों में मौजूद है, लेकिन जो आर्चोबैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन की कंपोजिशन नहीं होती, एब्सेंट होती है, जबकि यूबैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन की कंपोजिशन मौजूद होती है। स्टूडेंट्स पेप्टाइडोग्लाइकेन ही है जिसकी वजह से ग्राम पॉजिटिव में जो कलर पर्पल है डल नहीं हुआ, कि जो प्राइमरी स्टेन थी क्रिस्टल वायलेट, इसने जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है क्रिस्टल वायलेट ने इसके साथ स्ट्रॉन्ग लिंक बना के पर्पल कलर शो करवा दिया। और ग्राम नेगेटिव में हमने डायग्राम में देखा कि जो डायग्रामेटिकली हमने देखा कि जो ग्राम नेगेटिव है इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन का कंपोजिशन कम है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की कंपोजिशन ग्राम पॉजिटिव में ज्यादा है। तो ये हमें बता रही है कि जो पर्पल कलर आ रहा है ग्राम पॉजिटिव का, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन का अहम रोल है क्योंकि इसकी कंपोजिशन अच्छी खासी मौजूद होती है। ये तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने आउटर इनवेल्प को डिस्कस किया। आउटर इनवेल्प में हमारे पास कैप्सूल है, स्लाइम है, सेल वॉल, ये तीनों को हमने 1 by 1 डिस्कस किया। और स्टूडेंट्स याद रखिए कि जो सेल वॉल है ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट होता है। सेल वॉल इन बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव इनमें डिफरेंस भी आ जाता है। ग्राम स्टेनिंग जो टेक्निक है इसमें जो दोनों डाइज हैं उनके नाम याद रखिएगा, और प्लस सेल इनवेल्प में कैप्सूल और स्लाइम, ये दोनों ही शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।